नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग घटना सार का जो निचोड़ कर रहे हैं उससे यूपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जुलाई से लेकर 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही घटना सार की कुछ गलतियों को भी पकड़ेंगे और उनमें सुधार करते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कंटेंट जो है दोस्तों, यूपी की चाहे जो परीक्षा हो, लेकिन शर्त है कि उसमें यूपी का करंट अफेयर्स पूछा जाता हो। यदि पूछा जाता है तो उन सभी में यह कंटेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आगे बढ़ते हैं और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो है भारत की जीडीपी में कितने परसेंट योगदान करता है, तो 9.5%। और इस योगदान के साथ उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी योगदान करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है भारत की जीडीपी में। तो पहली बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है जो सर्वाधिक योगदान करती है भारत की जीडीपी में? तो महाराष्ट्र। कितना योगदान करता है? तो 15.7% का। दोनों याद रखिएगा। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। तो लॉजिस्टिक्स दोस्तों, आम बोलचाल में कहें कि सामान को लाना, ले जाना, उसको भंडारित करना और लोगों तक पहुंचाना, ये सब जो है लॉजिस्टिक्स के तहत लाया जाता है। तो कौन सा राज्य कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उसी के आधार पर यूपी को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो एसजीपीजीआई लखनऊ में। बनटंगिया समुदाय दोस्तों किस जिले से संबंधित है? तो गोंडा से संबंधित है। उसके कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गोंडा में। किस विश्वविद्यालय द्वारा, और दोस्तों गोंडा में क्या है? पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, ये भी याद रखिएगा। किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर में। सेमीकंडक्टर आप लोग जान ही रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं सेमीकंडक्टर के बेहतर उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? मतलब वहाँ पर जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो एकदम राइट मिलती हैं। खाने के दृष्टिकोण से राइट स्टेशन है कौन सा? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यह सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? तो फसाई जारी करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर वॉक का आयोजन किया गया? जो ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों, उन्होंने एक रैली टाइप की जो है एक रैली निकाली, उसका आयोजन किया, तो लखनऊ में। कहाँ पर केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी है? तो कुल 3 यूनिटी मॉल खोले जाएंगे। कहाँ पर? लखनऊ में, आगरा में और वाराणसी में। जैसा कि नाम से जाहिर है यूनिटी मॉल, तो जो उत्पाद हैं उनमें यूनिटी होगी। मतलब डिफरेंट जिलों के जो उत्पाद हैं वो एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ODOP को बढ़ावा देगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में, उसको ये बढ़ावा देने का कार्य करेगा। 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर मोदी जी ने, ये डेट भी याद रखना,
24 सितंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी तो वाराणसी, क्योंकि वाराणसी आप लोग जान ही रहे हैं महादेव की नगरी है। तो महादेव की नगरी है तो इसकी जो डिजाइन है वो महादेव के ही प्रतीकों से संबंधित है। जैसे डमरू हो गया, या फिर वहाँ पर जो लाइट है वो त्रिशूल के आकार की रहेगी, और जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं और जो चाप है उसका वो चंद्राकार रहेगा, अर्धचंद्राकार। ये सब चीज़ें आपको अचूक मार्ग सामग्री में अच्छी तरीके से बताई हैं। प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रामायण नाम का जहाज कहाँ पर लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो सरयू नदी में। अयोध्या जो है दोस्तों वो सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। और जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। 21 से 25 सितंबर के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों इसमें काफ़ी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स की नहीं दी गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक एक सवाल ठीक करें तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी के करंट अफेयर्स के नाम से। उसमें आपको मंथली मैंने 10 से 12 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स देने का प्रयास किया, तो उसको देख लीजिएगा। तो बहुत कुछ आपको यहाँ से उसमें अलग मिलेगा। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, इनकी गलती ये है कि ये जो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, ये दिल्ली में आयोजित ना होकर कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में, एडीबी गुजरात। वहीं पर उत्तर प्रदेश को यह सम्मान प्रदान किया गया। हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो उत्तर प्रदेश में। हलाल एक लेबल था दोस्तों, तो लेबल था जो कि मांसाहार से संबंधित जो उत्पाद हैं, जो मांस वगैरह की जो चीज़ें हैं, उन पर जो डिब्बे वगैरह थे उन पर एक टैग लग के आता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह का यदि आप पैकेट खरीदते हैं तो उस पर एक हरा वाला इस तरह से एक टैग लगा होता है, तो उसका मतलब होता है ये शाकाहारी है। यदि ये वाला जो टैग है वो लाल हो, अंदर इसके अंदर जो गोला है वो लाल हो, तो उसका मतलब होगा कि वो चीज़ मांसाहारी है। उसमें कुछ न कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल है जो मांस से संबंधित है। तो ऐसा ही एक लेबल जो था दोस्तों वो मांस के उत्पादों पर लग के आता था, खासकर उन उत्पादों पर जिन्हें मुस्लिम समुदाय इस्तेमाल करता था। दोस्तों हलाल जो है एक शरीयत का कॉन्सेप्ट है। शरीयत आप लोग जान ही रहे हैं, जिसके आधार पर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं जो अनुयायी होते हैं उसके। तो कहा जाता है कि कोई चीज़ हलाल कही जाएगी यदि उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया गया। जो खाने वाली चीज़ है वो जिस पशु या फिर किसी और चीज़ के मांस से जो बनी है, यदि उसको ज़्यादा पीड़ा पीड़ा ना पहुंचाई गई तो कहा जाएगा कि हलाल है। और हराम दोस्तों वो भी शरीयत में दिया गया है। जैसे दारू पीना हो गया, ये हराम कहा गया है। ब्याज लेना, ब्याज देना वो हराम कहा गया है। इसीलिए इस्लामिक बैंक की स्थापना की गई थी। इस्लामिक बैंक अलग से जो शरीयत कानून के आधार पर काम करेगी, तो वो इस्लामिक बैंक की स्थापना की गई थी। तो दारू पीना हराम, ब्याज लेना ब्याज देना हराम, ताश खेलना हराम। तो ऐसे ही दोस्तों यदि जो जीव जिसकी हत्या की जा रही है खाने के उद्देश्य से, यदि उसको एक विशेष तरीके से नहीं मारा गया है, मतलब उसको यदि ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो वो हराम माना जाएगा। लेकिन यदि
सही तरीके से कोई एक ऐसा तरीका होता है, जैसे बकरा काटने से पहले उसके सिर पर कहीं पर ऐसी जगह पर वार कर दिया जाता है जिससे उसको दर्द का आभास नहीं होता है, तब उसको कहा जाएगा कि वो हलाल है। तो ऐसा ही जो बकरे का मांस दोस्तों उस डिब्बे में होगा, यदि उस डिब्बे में होगा तो उस पर जो हलाल का टैग लगा रहेगा तो वो ये बताएगा कि इस जीव के साथ ज़्यादा हिंसा नहीं की गई है। तो जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो इस चीज़ को खूब देखते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने अपने लाभ के लिए जो शाकाहार वाली चीज़ें हैं उन पर भी टैग लगाना शुरू कर दिया। तो एक बंटवारा सा दिखाई देने लग गया था, तो काफ़ी चर्चा होने लगी थी। तो इसी संकट के समाधान के लिए सरकार ने हलाल वाले लेवल पर बैन कर दिया है। डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन, खाद्य पदार्थ इत्यादि पर। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो गीतिका श्रीवास्तव। योगी जी ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया, तो झांसी में किया, और दोस्तों मेजर ध्यानचंद की स्मृति में किया है। मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है दोस्तों 29 अगस्त, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज जो है दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है कि कॉलेज है कहाँ दोस्तों, मेरठ में, ये भी याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश में। हरदोई, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में है। वहां पर सफलतापूर्वक तिरंगा किसने फहराया, तो अविनीत मौर्य ने। कहाँ के हैं, तो हरदोई के हैं। वही हरदोई जहां पर पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, याद रखिएगा। पार्वती अरंगा। फिर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो आगरा ने। पहला स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है, जो कि स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पे है। तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वायु का जो सर्वेक्षण है उसमें भी इसको पहला ही स्थान मिला होगा। तो इंदौर पहले स्थान पे, आगरा दूसरे स्थान पे, लेकिन यूपी में आगरा पहले स्थान पे है, और तीसरे स्थान पर मुंबई का ठाणे है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है, तो बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किस योजना की शुरुआत की है, ये जरूर याद रखिएगा। 3 से 6 वर्ष, तो हार्ट कुक्ड मील, इसमें दोस्तों गर्मा गर्म बच्चों को भोजन दिया जाएगा। बच्चे गर्मा गर्म नहीं है, बच्चों को गर्मा गर्म भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। आपको यूपी स्पेशल में, जिसमें हम लोगों ने परीक्षा वाणी का निचोड़ किया है, उसमें बताया भी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर। ये कुल 7 जिलों से पास होता है, जिसमें चित्रकूट हो गया है, बांदा हो गया है, महोबा, मतलब जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले ज़िले हैं, वो कई शामिल हैं इसमें, जालौन, औरैया, इटावा। तो 296 किलोमीटर। इसकी जो सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है वो कितनी होगी, 550 मेगावाट, ये भी याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजा राम नहीं दोस्तों, राजा राव, तो उन्नाव में। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ भी कई आंदोलनों में इन्होंने अपनी भागीदारी
भागीदारी की थी। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको मैंने बेहतर तरीके से बताया है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साहिबाबाद में किया गया। आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दोस्तों आवागमन का एक साधन है, एक रेल है जो मेरठ से लेकर गाजियाबाद और दिल्ली के बीच चलेगी। जैसे मेट्रो चलती है दोस्तों, मेट्रो किसी एक ही शहर में चलती है और एक बड़े क्षेत्र से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। लेकिन ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ना, ये कई जिलों को जोड़ेगा, जैसे मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ रहा है। तो 3 जिलों की जो पॉपुलेशन है उसका परिवहन सुनिश्चित करवाएगी। तो तेज़ी के साथ पर्यावरण अनुकूल ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं सुनिश्चित हो जाएंगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, नाम में भी देखिए रीजनल लगा है। तो मोदी जी ने उद्घाटन किया, याद रखिएगा 20 अक्टूबर को। 17 किलोमीटर के एक हिस्से का उद्घाटन किया। नवंबर 2023 को 29 नवंबर को सरकार ने अनुपूरक बजट घोषित किया, पेश किया। कितने रुपए का किया? 28,760 करोड़। और इस बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई? तो 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में यात्रा जो है वो मुफ्त होगी। इससे पहले आपको बताया था महिला सारथी योजना दोस्तों यूपी में ही शुरू की गई, जिसके तहत 51 ऐसी बसें चलाई गई हैं जिनमें महिला ही ड्राइवर होगी और महिला ही कंडक्टर होगी। तो महिला सारथी बसों से संबंधित है। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गोरखपुर में। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो बस्ती में। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में? तो सहारनपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे पूर्वी दोस्तों कौन सा है? बलिया। और सबसे दक्षिणी जो है वो ललितपुर, माफ़ कीजिएगा सोनभद्र। और सबसे पश्चिमी जो है वो है शामली। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए इन्होंने पहले भी लगा दिया उत्तर प्रदेश और बाद में उत्तर भी दे दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया, तो अलीगढ़ का। देखिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय संस्थान जो है दोस्तों कहाँ? आगरा में स्थापित होगा, इन्होंने ये भी नहीं बताया है। इसके साथ ही कई और चीज़ें जो अच्छी थी, इम्पोर्टेंट थी, वो इन्होंने नहीं दी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इस प्रोजेक्ट का नाम सर सैयद अहमद खां, जो कि AMU के संस्थापक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस में बैठक होती है, उसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, तो नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रायः जनवरी महीने में इसकी बैठक होती, कहाँ? स्विट्जरलैंड के दावोस में। यूपी के किन 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता? तो सोनम ने, जो कि अमरोहा की हैं। पूछा जाए विश्व पुलिस खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो कनाडा में। उसमें यूपी की किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता? तो सोनम ने। किस खेल से संबंधित हैं? तो एथलीट हैं। कहाँ की हैं? यूपी के अमरोहा की हैं। किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसकी जो थीम होगी वो वेदों की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होगी। उत्तर प्रदेश
विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कुमार को। 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने जुलाई से लेकर 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। कुछ और चीज़ें छूटी हुई हैं जो इन्होंने इस मैगजीन में नहीं दी। आप इनको पूरा करने के लिए जो प्लेलिस्ट दी गई है यूपी करंट अफेयर्स के नाम से, उसको देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।